पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक लड़की को आइडेंटिफाई किया, एक लड़के को आइडेंटिफाई किया फेसबुक के माध्यम से, और उस लड़की से उसकी दोस्ती करवाई फेसबुक पर। उस लड़की ने इसको पानीपत बुलाया और पीछे से इनकी टीम तैयार थी, क्योंकि ये पूर्व नियोजित तरीके से ये कर रहे थे। तो और स्कॉर्पियो गाड़ी जो यूज़ हुई थी और जो ये लेके आए थे स्विफ्ट गाड़ी, वो दोनों गाड़ियाँ बरामद की हैं। उस लड़के की जो पिटाई इन्होंने की थी लाठी डंडों से, वो लाठी डंडे बरामद किए हैं। हाँ, कमरे से इनका टाइप था। उसने लड़की ने पहले इनको मैसेज करके या किसी भी माध्यम से बता दिया था कि इस रूम नंबर में है, तो वहाँ ये उस जो इनकी प्लान हुई थी उसी हिसाब से जो आगे इनको और लड़की को उठा 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ 3-4 लड़के, एक लड़का और लड़की को गाड़ी में अपहरण करके ले गए हैं। और ये घटनास्थल बताया गया था, मून होटल है शिवा गांव के पास, जीटी रोड पर पड़ता है, वहाँ का घटनास्थल बताया गया। तो इस आधार पर हमारी पुलिस एक्टिव हुई। कंप्लेंट जो होटल का मालिक था, वहाँ पर जो कारिंदे थे, उन्होंने एक शिकायत दी और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके, क्योंकि ये मामला किडनैपिंग का था, बहुत ही इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए मामला हमारे CI 2 को हैंडओवर किया गया एसपी साहब के आदेशानुसार। और फिर उस आधार पर जब इन लड़कों को काबू किया तो एक अजीब स्टोरी निकल के आई। एक आदमी, उसका नाम मैं भी डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी उसको वो पकड़ में नहीं आया है, हमारे पास नाम पता उसका पूरा आ गया। उसने एक लड़की के साथ मिलकर योजना बनाई कि पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक लड़की को आइडेंटिफाई किया, एक लड़के को आइडेंटिफाई किया फेसबुक के माध्यम से, और उस लड़की से उसकी दोस्ती करवाई फेसबुक पर। और फिर उनकी बातें बढ़ती गई और उन्होंने इसी दौरान योजना बनाई कि हम जिस लड़की से उस लड़की ने दोस्ती की उस लड़के को बुलाएंगे और बुला के उसका किडनैप करके और उससे के घर वालों से फिर उसके पैसे की डिमांड करेंगे। तो इस योजना के अनुसार मनीष नाम के लड़के को, जो विक्टिम है इस केस में, देहरादून से जिसको फ्रेंड बनाया था इस एक लड़की ने, उस लड़की ने इसको पानीपत बुलाया और पीछे से इनकी टीम तैयार थी, क्योंकि ये पूर्व नियोजित तरीके से ये कर रहे थे। तो जो ही लड़का और लड़की होटल में गए, मून होटल में, तो थोड़ी ही देर में, आधे घंटे के बाद, ये जो इनकी योजना थी 4-5 लड़के, उसके अनुसार ये आए और लड़के और लड़की का अपहरण करके ले गए। लड़के को मारा पीटा और लड़की को इन्होंने उसी टाइम भेज दिया, क्योंकि वो मुख्य इनकी सरगना थी वो भी, क्योंकि उसी ने सारा कार्य शुरू किया। तो फिर ये अपहरण करके और उस जो इसकी स्कॉर्पियो गाड़ी में ये आया था विक्टिम, इसकी गाड़ी भी ले गए और इस एक स्विफ्ट गाड़ी में ये खुद आए थे। उन दोनों गाड़ियों को लेके उनको ये घुमाते रहे और उनके घर वालों से इसने कॉल करवाया, पैसे की डिमांड की इन्होंने। 20 लाख रुपए इन्होंने मांगे थे। तो फिर फ़ोन के आधार पर हमारी टीम जो एक्टिव थी, तो मुनक गांव से कल शाम को इन 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। रोहित नाम का लड़का है, रोहित है, शिवांश है, रौनक है और मोहित नाम का लड़का, 20-22 साल के लड़के हैं चारों। हाँ, और ये चारों ही लड़के बड़ा गांव के रहने वाले हैं और इनको चारों को हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। और स्कॉर्पियो गाड़ी जो यूज़ हुई थी और जो ये लेके आए थे स्विफ्ट गाड़ी, वो दोनों गाड़ियाँ बरामद की हैं। उस लड़के की जो पिटाई इन्होंने की थी लाठी डंडों से, वो लाठी डंडे बरामद किए हैं। और अभी उस लड़के के पास जो कुछ पैसे थे या उस चेन, उस अंगूठी वगैरह उसने डाली हुई थी, वो सब भी इन्होंने छीन ली। तो 2 लड़के रोहित और शिवांश, इनका आज हम माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लेंगे और फर्दर जो उनके साथी हैं उनकी तलाश की जाएगी और लड़की का पता लगाया जाएगा कि वो लड़की कहाँ पर है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और 2 रौनक और मोहित को हम जुडिशल रिमांड के लिए भेज रहे हैं। और ये नौजवान लड़के हैं और कोई 12वीं तक पढ़ा है, कोई फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है और फिर ये इस काम में इन्वॉल्व हो गए। मास्टरमाइंड कौन है सारा पूरे इसका? इसमें मास्टरमाइंड अभी पकड़ा नहीं गया है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, हमारे पास आ गया उसका नाम पता। लड़की कहाँ की थी? लड़की रेवाड़ी की है और झज्जर के किसी गांव में वो शादीशुदा है। कैसे संपर्क में लड़की हो? ये इनका संपर्क उस सरगना से था जिसने प्लान किया, वो इनके पड़ोसी गांव का ही रहने वाला है।
तो उसने इनको तैयार किया, उधर से उसने लड़की को तैयार किया, लड़की की जो विक्टिम है मनीष की दोस्ती करवाई और फिर इन्होंने एक पूर्व योजना से ये कार्य किया। तो लड़का भी हरियाणा का पानीपत का है कि लड़का की बात है वो? नहीं, लगभग लोकल ही लड़का इनके पड़ोसी गांव का ही है। सर इनका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक लड़के का जो रोहित है नाम का लड़का है, मैं 307 IPC का केस है इसके ऊपर दिल्ली में, और शिवांश और रौनक एक लड़ाई झगड़े का इनके ऊपर भी केस है, और मोहित का भी कोई केस नहीं है। पहले भी कभी इन्होंने योजना बनाई इस तरीके की, पहले किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश किया कुछ इस तरह? हाँ, अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन पुलिस रिमांड अभी लेंगे, अभी इनका सरगना भी अरेस्ट होना बाकी है, तो आगे कुछ डिस्क्लोज होगा तो आपको बताएंगे। जब अरेस्ट किया वो लड़का साथ में था जिसको ये उठा के ले गए? नहीं, वो निकल चुका था, नहीं साथ उठाने में साथ था, लेकिन वो बाद में भाग गया। सरकार इनकी अपनी जो स्विफ्ट कार है, हाँ, इनकी अपनी थी। पकड़े कैसे गई? ये सूचना के आधार पर तलाश तो हमारी पुलिस कर ही रही थी, फिर सूचना मिली थी कि कुछ गाड़ी वहाँ पर नहर पर मुनक के आसपास खड़ी हैं, तो इस आधार पर हमारी CI2 की टीम ने वहाँ पर रेड किया। उस लड़के उसे पुलिस ने छुड़वाया इनसे? पुलिस ने छुड़वाया? हाँ, इनके कब्जे से बरामद किया, उसका मेडिकल करवाया। वो लड़का देहरादून का कहाँ का था? देहरादून का रहने वाला है। फेसबुक से ये सारा? फेसबुक से यारी दोस्ती हुई है और फेसबुक के माध्यम से उसको यहाँ बुलाया। तो उस लड़के के फोन से इनके घर पे जो है मांगे गए थे पैसे, जो लड़का उसी लड़के विक्टिम के फ़ोन से ही, उसी के फ़ोन से फ़ोन करवाया। वो लड़का से विक्टिम है ना? हम्म? वो लड़का से स्टूडेंट है बिजनेसमैन है जो लड़का? वो अपना काम धंधा करता है, ठेकेदारी का काम करता है, और उसके साथ उसका ड्राइवर भी था, मनीष का ड्राइवर भी था। वो सर कहाँ ड्राइवर? वो भी इनके कब्जे से बरामद हुई, दोनों ही। दोनों को ले गए थे ना? हाँ, उस लड़के वो का नाम क्या है? कुर्बान नाम था। कुर्बान। ये 24 घंटे के अंदर 36 घंटे के अंदर? हाँ, ये देख लीजिए आप, 18 तारीख शाम की घटना है और कल शाम को हमने इनको पकड़ लिया था, विदिन 24 आवर कह सकते हैं। जैसे लाठी डंडे मिले जिनकी? हाँ, लाठी डंडे, बुरी तरह से उसको पीटा हुआ था, उसका मेडिकल कर। होटल के कमरे से करके ले गए थे उसको किडनैप? हाँ, कमरे से इनका टाइप था, उसने लड़की ने पहले इनको मैसेज करके या किसी भी माध्यम से बता दिया था कि इस रूम नंबर में है, तो वहाँ ये उस जो इनकी प्लान हुई थी उसी हिसाब से जो आके इनको लड़की को उठा लिया। तो 20 लाख में से इनको कितने मिलने थे जी? इनका अलग अलग हिस्सा था, कुछ लड़की का अलग था, सरगना का अलग था, और इनका अलग था। अभी डिसाइडेड नहीं था, वो जो सरगना है उसने डिसाइड करना था किसको क्या देना है। लड़की पहले से संपर्क में थी इनके सरगना? हाँ, लड़की पहले संपर्क में थी, तभी उसने आगे उसकी दोस्ती करवाई, एक आइडेंटिफाई किया फेसबुक से कि ये बंदा ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई किया, उससे उसने कहा कि भी इससे दोस्ती करो और इसको बुलाओ। सर ये होटल से ले गए, होटल मालिक ने कंप्लेंट नहीं की कैसे ले गए वहाँ से? हाँ, नहीं बताया उसने, 112 पर कॉल वहाँ से हुई, फिर उसके बाद उसी के एक वर्कर ने कंप्लेंट दी है। कोई फुटेज भी हासिल किए जो उठाते हो? हाँ, फुटेज भी निकलवा रहे हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।